सारी गलती पेरेंट्स की है। सब पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा लोग बोल रहे हैं पेरेंट्स ही एनिमी हैं और लोग पेरेंट्स को ही ठीक करने में लगे हुए। ऐसा नहीं है, दे डिड देयर बेस्ट। और आप तो ये इंटरनेट के ज़माने में गूगल और आप मुझे देख रहे हो, कितने क्रिएटर्स को देख रहे हो, सुन रहे हो, सीख रहे हो, उनके पास ये सब नहीं था। अगर हम उनकी जगह बड़े हुए होते, उनके वुंड्स के साथ, उनकी हिस्ट्री के साथ, जो भी उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी उनके ट्रॉमास रहे हैं, उनको सीखने की रिसोर्सेस सोर्सेस नहीं थी, उनके पास इंटरनेट नहीं था, ये डिक्शनरीज नहीं थी, ये वीडियोस नहीं था, कोई अवेयरनेस नहीं थी, उतने में उन्होंने जितना कर लिया बॉस। अगर आपको लगता है अगर आप उनकी जगह होते आप इतना भी कर पाते? ये मैंने कहने के लिए कहा है, बट अगर आप इसको गौर से समझोगे तो अगर हम उनकी जगह एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन के साथ बड़े हुए थे तो हम भी एग्जैक्ट सेम तरीके से एक्ट करते जैसे वो कर रहे हैं। तो अगर आपको वो बुरे लग रहे हैं तो अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई नहीं। इट इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग देम, इट इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग योरसेल्फ, इट इज अबाउट सीइंग कि अच्छा ये इशू है, अकाउंटेबिलिटी लेके उसको फिक्स करना। गलत वो नहीं है, गलत आप नहीं हो, इशू है उसको फिक्स करना। लोग एंजाइटी और अटैचमेंट स्टाइल्स को फिक्स करने में लगे हैं और फैंसी बातें, फैंसी वर्ड्स बोलेंगे तो आप बोलोगे ना अरे इसको कुछ लोगों को कुछ पता है जो हमें नहीं पता है, तो आप और टेंशन ध्यान देके सुनोगे। एनीवेज देखो, एंजाइटी, जो अटैचमेंट स्टाइल्स, फला ओसीडी, फला ये एचडीएचडी, फला फला पता नहीं क्या क्या, तो अंडरलाइन इन सब की एक फाउंडेशन है, वो होती है कंपल्शंस। कंपल्शन क्या होती है? एनीथिंग यू डू टू गेट रिलीफ फ्रॉम थॉट्स एंड फीलिंग्स। थॉट्स और फीलिंग आपके अंदर उठे, अब उससे रिलीफ हासिल करने के लिए आप कोई भी एक्शन लेते हो। या तो आप अपने आप स्क्रॉल करने लग जाते हो, या जेलिसी आई है तो अपने उस पार्टनर या एक्स की सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हो, स्टॉक करते हो, उनकी चैट पढ़ने की कोशिश करते हो, तो उसकी वजह से जेलिसी और आती है। एंजाइटी आई है, उसको आप कंट्रोल करने, फिक्स करने के लिए, रिलीफ हासिल करने के लिए उससे कुछ करोगे। या लेट्स से सोशल सेटिंग में जाना है, मुझे किसी ने सवाल भी किया और सोशल एंजाइटी आ रही, अब उस एंजाइटी आने की वजह से आप वो जाने का एक्शन अवॉइड करोगे तो इससे आपको एंजाइटी और आएगी। अटैचमेंट स्टाइल्स आप ठीक फिक्स करने में लगे हो, उसके उनके बेस पे आप एक्शंस ले रहे हो तो वो अटैचमेंट स्टाइल्स और आएंगे। तो करना क्या है कि आपका ब्रेन आपको थॉट और इमोशन देता है और अब वो देखता है कि आप क्या करोगे, क्या आप इसके ऊपर रिएक्ट करोगे, क्या इसके बेस पे एक्शन लोगे। अगर आप करोगे तो वो चीज़ वो और देता है, जैसे एल्गोरिथम काम करता है इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का, वो आपको वीडियो दिखाता है। अगर आप उससे एंगेज कर रहे हो, आपका उस पर वॉच टाइम आ रहा है, चाहे लाइक कर रहे हो चाहे डिसलाइक कर रहे हो, वॉच टाइम आ रहा है तो वो ज्यादा दिखाया जाएगा। तो ब्रेन में चाहे आप उसको बोलोगे नहीं 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 ये मुझे नहीं चाहिए, या आप बोले हाँ 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 ये मुझे ज्यादा चाहिए, ब्रेन लाइक कर रहे हो डिसलाइक करो, ब्रेन देख रहा है कि ओ ये इससे एंगेज कर रहा है, तो आपको और एंजाइटी और अटैचमेंट स्टाइल और वो देता है। इसलिए जो टॉक थेरेपी है वो बहुत इनफेक्टिव है। अगर आप बैठ के चीज़ों के बारे में सिर्फ बात करते रहते हो तो वो बिल्कुल यही है कि आप एंजाइटी फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, ब्रेन देख रहा है ओ उसको एंजाइटी फिक्स करना पसंद है, तो मैं क्या करूं जिसके बेस पे ये एक्शन कंटिन्यू हो सके, इसको और एंजाइटी दे देता हूँ। जैसे लेट्स से मेरे रूम में, ये रूम तो नहीं है, मैं स्टेयर्स पे खड़ा हूँ, बढ़िया चेयर्स पड़ी हैं मेरे रूम में और मेरा ब्रेन देखता है कि मैं चेयर्स को उठा के बाहर फेंक रहा हूँ, तो वो देखता है ओह इसको चेयर्स बाहर फेंकना पसंद है, तो इसके पास तो चेयर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। अब हम क्या करें कि इसका ये एक्शन कंटिन्यू हो सके? एक काम करते हैं, फर्नीचर मार्केट जाके और चेयर्स खरीद के और चेयर्स ला के डाल देते हैं, तो वो और ज्यादा चेयर से भर देता है, बोलता है ये लो इतनी सारी चेयर्स फेंको बाहर, अपना फेवरेट एक्टिविटी कंटिन्यू रखो। तो यही हो रहा है कि आप एंजाइटी फिक्स कर रहे हो और वो बोले हाँ और एंजाइटी दे देते, क्योंकि उसको लग रहा है आप ये काम इसलिए कर रहे हो कि आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी होगा। अभी वीडियो लंबी हो रही है और मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ, लोग बोलेंगे यार इतनी लंबी बातें। तो असेंशियली करना क्या है, उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, रिलीफ नहीं करना। थॉट आया, इमोशन आया, वो थॉट का आना आपके हाथ में नहीं है, वो जिस तरीके की कंडीशनिंग हुई उससे आपसे थॉट आ रहा है, लेकिन आपके कंट्रोल में क्या है कि थॉट आया, क्या आप उससे वापसी बातचीत कर रहे हो उस थॉट से, क्या आप उसके साथ एंगेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपके हाथ में। यानी वीडियो तो आ रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन क्या आप उससे एंगेज कर रहे हो या नहीं एंगेज कर रहे हो, ये आपके हाथ में। तो आपके अंदर कोई भी थॉट आता है, इमोशन आता है, एक्सेप्ट इट, उसको आने दो, उससे लड़ो मत, उससे भागो मत, उसको आने दो। अपने आप को बोलो, ये पहला स्टेप है हीलिंग का, कॉग्निटिव डिफ्यूजन, कि माई ब्रेन इज गिविंग मी दिस थॉट, माई ब्रेन इज गिविंग मी दिस इमोशन। इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे एंजाइटी हो रही है, माई ब्रेन इज गिविंग मी एंजाइटी। मुझे मेरे एक्स की बहुत याद आ रही है, माई ब्रेन इज गिविंग मी द थॉट ऑफ माई एक्स। फर्क देख रहे हो? अपने और ब्रेन के दरमियान एक सेपरेशन क्रिएट करो कि बैठ के आप देख रहे हो अपने ब्रेन को, अच्छा तुम मस्ती कर रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ।
तो ये स्पेस क्रिएट करो। अगर आपके थेरेपिस्ट ने आपको ये बात नहीं बताई है, गेट अ न्यू थेरेपिस्ट। एक बार वो स्पेस क्रिएट होता है तो माइंडफुली क्या होता है, जो भी काम करना पूरे ध्यान से करना। तो माइंडफुली उन एक्टिविटीज में एंगेज करो अपने आप को जो आपकी लाइफ की वेलबींग के लिए, ग्रोथ के लिए कंस्ट्रक्टिवली जरूरी हैं। एक्सरसाइज, जिम, फिटनेस, ट्रेनिंग। और सिर्फ ये नहीं कि इतना एफर्ट करना पड़ेगा, उसमें रिलैक्सेशन भी है, क्रिएटिविटी भी है, फ्रेंडशिप भी है, फन भी है। जो भी चीजें आपको करना पसंद है, जो आपको इंटरनली खुश करती हैं, उन सारी चीजों में माइंडफुली ध्यान दो। काहे? क्योंकि ब्रेन की लैंग्वेज बिहेवियर है, ब्रेन की लैंग्वेज नहीं है। ब्रेन को आप ये नहीं बोल सकते कि कल से मुझे नेगेटिव थॉट मत नहीं देना, कल से मुझे उसकी याद नहीं चाहिए। ब्रेन बोलेगा यस सर, कल से नहीं दूंगा। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। वो चीजें आएंगी। ब्रेन की लैंग्वेज है बिहेवियर। वो आपका बिहेवियर देखता है कि अच्छा आप ये बिहेवियर कर रहे हो, अब उसको सपोर्ट करने के लिए एक्शन और थॉट्स देता है। तो जब वो आपका बिहेवियर देखेगा कि वो आपको ये सोशल एंजाइटी दे रहा है, लेकिन आप उसकी वजह से उस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर रहे हो, आप सिचुएशन में जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को, उस अनकंफर्टेबल एहसास में कंफर्टेबल होगी, लोगों से मिल रहे हो, कर रहे हो, तो उसके बाद ब्रेन देखता है, ओह शिट, हम मरे तो नहीं, हम इस चीज से इतना डर रहे थे कि ये पता नहीं डेंजरस है, हमें क्या हो जाएगा, हम मरे नहीं, इसने बात किया, हंसी मजाक किया, एंगेज किया, और बार बार अपने बिहेवियर से दिखा रहा है कि करना जरूरी है, और मैं इसको सोशल एंजाइटी दे रहा हूँ इस काम से रोकने के लिए, तो ये तो एनर्जी जाया हो रही है, और मैं सबसे एफिशिएंट ऑर्गन होके मैं एनर्जी जाया करवा रहा हूँ। हटाओ सोशल एंजाइटी को, और अब क्या दें इसका बिहेवियर सपोर्ट करने के लिए? इसको कॉन्फिडेंस दे देते हैं, इसको क्रिएटिव आइडियाज देते हैं कि लोगों से ये बात करो, लोगों को ऐसे हंसाओ। तो ऐसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी और सेंस ऑफ ह्यूमर आपका इंप्रूव होता है। और आयरॉनिकली ऐसे ही आप इमोशनल फिटनेस बिल्ड करते हो। मसल फिटनेस क्या होती है कि वेट आपको एक तरफ खींच रहा है, लेकिन आप उस वेट को उठा पा रहे हो, दैट इज मसल फिटनेस। तो इमोशनल फिटनेस है कि इमोशंस आपको एक तरफ खींच रहे हैं कि ये ना कर या ये कर, लेकिन उन इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, उनसे लड़ना नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना है कि हाँ हैं ये इमोशंस, हैं ये थॉट। उसके बावजूद जब आप माइंडफुली जो आपके वैल्यूड एक्शंस हैं, जो करना जरूरी है, उस पर आप एक्शन लेते हो, तो ब्रेन सीज के भाई ये इमोशनल उसमें नहीं फंसा रहता, ये अपनी वैल्यूज के बेस पे एक्ट करता है। एंड दैट्स हाउ कि आपकी अंदर इमोशनल फिटनेस भी बिल्ड होती है, आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है, और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। बट आपको अगर ये सब सीख जाओगे तो आपको थेरेपिस्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी? पैसा कैसे बनेगा? तो एनीवेज, कई बार लोग इस बुरी नीयत से करते भी नहीं है। बहुत से थेरेपिस्ट सिंसियरली आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट उनके पास सही टूल्स नहीं होते। कई बार उन्होंने बस जितना रटा होता है कोर्स के थ्रू या अपने मिड्स में जितना रटा मार के एग्जाम्स पास कर लिए होते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो आपको कुछ भी जितना आता है बता देते हैं बेचारे, रटी रटाई बातें। ऐसा है कि कई बार लोगों ने खुद अपने ब्रेन को प्रैक्टिकली चेंज नहीं किया होता अपने। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने जिम पे और वेट लिफ्टिंग पे बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं, कभी वेट नहीं उठाया। किसी ने स्विमिंग पे बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, कभी स्विमिंग ही नहीं करी है। किसी ने टेनिस के बारे में बहुत कुछ देखा है, सुना है, पढ़ा है, लेकिन कभी टेनिस ही नहीं खेला। तो आप उससे जिमिंग, स्विमिंग या टेनिस क्यों सीखोगे? कहीं ऐसे से समझो जिसने खुद अपने ब्रेन को चेंज किया हो कि ब्रेन चेंज होता कैसे।